नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली की बात करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त लोग जिनकी कुंडली कन्या लगन की है तो वो कन्या लगन की अपनी कुंडली लेकर के बैठ जाएं और एनालाइज करेंगे अब हम। ठीक है दोस्तों, इससे पहले बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ उसको फॉलो भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं मुझे। लेकिन जो अभी नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ मेरी पिछली जो भी वीडियोस हैं, एक से लेकर के आज तक जो मैंने वीडियो अपनी आपको भेजी हैं, जो मैंने अपलोड की है, उनको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका अच्छे से एनालिसिस और सही इस कुंडली ज्ञान की श्रृंखला को आप तभी समझ पाएंगे जब दोस्तों पिछले वीडियो आप मेरे देखेंगे। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप बस समझ तो पाएंगे लेकिन एनालाइज नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कन्या लगन की कुंडली की बात करता हूं। जैसा मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि जन्म के समय जब जातक ने जन्म लिया उस समय जो राशि पूर्व दिशा में थी या होती है वही लग्नेश माना जाता है उस कुंडली का। तो दोस्तों, इस कुंडली के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। बुध देव चूंकि कन्या लगन की है तो कन्या और ये मिथुन राशि जो है बुध देव की है। तो यहाँ पर बुध देव जो है अति योग कारक ग्रह रहे। प्लेसमेंट की हम बाद में बात करेंगे। दूसरे बार आप जो है बुध देव बाकी ग्रहों को कैसे पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री अलॉट करते हैं उनको देखिएगा। बुध देव ने इधर हम यहाँ आए सेकंड हाउस में तो देखा हमने 7 और 2 ये जो है शुक्र देव की राशियां हैं, तुला और वृष राशि। तो बुध देव ने शुक्र देव के साथ अपनी मित्रता निभाते हुए बहुत अच्छे दोनों घर दिए। तो अति योग कारक यहाँ पर जो है शुक्र देव हुए। अगला घर जो है ये मंगल देव को मिला। और आप जानते ही होंगे दोस्तों, मित्र शत्रु का एक चार्ट मैं पहले भी आपको बार बार दिखाता हुआ आया हूँ कि बुध देव की केवल और केवल शत्रुता 2 ही ग्रहों से, मंगल से और चंद्रमा से। तो इसका मतलब क्या है कि इस घर में जैसे ही यहाँ आए तो ये मंगल देव जो हैं बुध देव के अति शत्रु होते हुए ये और ये जो घर है त्रिक भाव का, तो ये इन्होंने इनको अलॉट कर दिया। तो आप ये देखें, मंगल देव जो है इस कुंडली के अति मारक ग्रह बनकर के निकले। अगला घर जो है ये यहाँ पर माता भूमि वाहन का है। तो ये इन्होंने बृहस्पति देव को दिया है। बृहस्पति देव की धनु और जो ये मीन राशि है, इन ये 2 घर हैं। तो आप ये देखिए, बृहस्पति यहाँ पर अति योग कारक है। स्टार मैंने यहाँ लगाया हुआ, देखिएगा उसका मतलब क्या है, केंद्राधिपति दोष। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए इसको कि बृहस्पति हालांकि अति योग कारक इसके ग्रह हैं इस कुंडली के, लेकिन अगर 3, 6, 8, 12 घर में बृहस्पति देव का प्लेसमेंट हो जाता है तो वही अति मारक का काम करेंगे और इन घरों से जो फल मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आएगी, माता भूमि वाहन के साथ में वो प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखिए, बुध देव जैसे ही हम आगे चलते हैं, यहाँ पर 10 और 11 जो है ये जो राशियां हैं मकर और कुंभ जो है शनि देव की हैं। तो शनि देव को त्रिकोण में जगह दी और इन्होंने अपनी मित्रता निभाते हुए ये भी योग कारक ग्रह कहे जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, चंद्रदेव को देखते हैं। ये हमारे पहले ही अलॉट हो चुके हैं। चंद्रमा से फिर अब मैंने बात की है, अति शत्रुता है। तो अति शत्रुता है तो इस कुंडली के सबसे ज्यादा जो मारक ग्रह रहे वो चंद्रमा रहे। फिर यहाँ सूर्य देवता को त्रिक भाव में जगह दी है, तो ये भी मारक रहे। खर्च का जो जगह है, हालांकि विदेश में सेटल करा सकते हैं, तो ये स्थान इनको दिया है सूर्य देव को इस कुंडली में बुध देव ने। तो इस तरीके से आप देखें कि जो यहाँ पर अति मारक रहे, मंगल रहे, चंद्रमा रहे, सूर्य रहे। सूर्य और मंगल की अगर हम बात करें तो विपरीत राजयोग की स्थिति में, यानी 6, 8, 12 में अगर मंगल देवता यहाँ बैठ जाए तब वो अच्छे फल दे सकते हैं, और सूर्य देवता यहाँ बैठ जाएं तो अच्छे फल दे सकते हैं। बाकी इस कुंडली में किसी भी घर में रहें तो वो अति मारक ही होंगे। अब मैं दोस्तों कारक ग्रहों की बात करता हूं। जैसे बुध देव जो है इस कुंडली के सब लग्नेश भी हैं, अति योग कारक भी हैं। लेकिन अगर हम प्लेसमेंट की थोड़ा सा बात कर लें, बुध देव को अगर हम यहाँ बैठा दें थोड़ी देर के लिए तो भाई साहब नीच के हो जाएंगे। दाम्पत्य
जीवन में प्रॉब्लम आएगी, डेली बेसिस में प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी। और दूसरी बात यह है कि बुध देव के ये दोनों घर हैं, दोनों भी अफेक्ट होंगे, जो प्रोफेशन में प्रॉब्लम आनी है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो स्वयं भाव को भी अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, और देखिएगा अपने आप को भी दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी अगर बुधदेव यहाँ बैठते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इस कुंडली में अगर बुधदेव यहाँ भी बैठा दिए जाएं तो यहाँ भी दिक्कत रहेगी। 6-8-12 में भी यहाँ रोग ऋण शत्रु का खतरा रहेगा, यहाँ ऑब्स्टेकल होंगे, यहाँ खर्चे बढ़ेंगे, तो बुधदेव की ये प्रॉब्लम होगी। आप अपनी कुंडली ले लीजिए, आप देखिएगा कि ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्र देवता की बात करता हूँ, अगले जो योग कारक ग्रह हैं। देखिए दोस्तों, अगर शुक्र देवता का प्लेसमेंट मैं यहाँ कर दूँ, लग्नेश में ही बैठा दूं, तो लग्नेश में ये नीच के हो जाएंगे, और नीच के होते ही धर्म वाणी, ये कुटुंब वाणी का प्रॉब्लम रहेगा, कुटुंब से नहीं बन पाएगी, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। भाग्य स्थान को ये उठा करके नीच में ले आया है, इधर धर्म कुटुंब वाणी को इधर ये ले आया है नीच में, तो पिता के साथ नहीं बनने वाली है। फिर दूसरी दिक्कत और एक आने वाली है कि भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा, और चूंकि लग्नेश में ही बैठे हैं तो मेंटल पीस बिल्कुल खराब हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी। और चूंकि शुक्र की सीधे जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पे पड़ती है, तो दाम्पत्य में भी परेशानी रहेगी, पार्टनरशिप में दिक्कत रहेगी, और आपका पार्टनरशिप के साथ साथ जो है डेली बेसिस में प्रॉब्लम रहेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वही शुक्रदेव जो अति योग कारक थे, अति मारक ग्रह बन गए हैं। मैं बृहस्पति की बात करता हूँ, केंद्राधिपति दोष की जो मैंने बात किया था, अति योग कारक है, लेकिन वो 3, 6, 8, 12 में ना बैठे, अगर बैठ गए तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज है कि बृहस्पति अगर यहाँ बैठा दिया जाए मकर राशि में, तो मकर राशि में बृहस्पति जो है नीच के हो जाएंगे, और आप ये देख लीजिए कि औलाद से प्रॉब्लम आएगी, और उसके बाद में रोगों की दिक्कत रहेगी। और कहीं ना कहीं बृहस्पति देव की जब 5, 7, 9 दृष्टि पड़ेगी तो उस समय भी प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं चंद्रमा देवता की, तो चंद्रमा देवता 2nd राशि में यहाँ उच्च के होते हैं, लेकिन उच्च का होने के बावजूद भी भाग्य पिता से कोई सपोर्ट इनको नहीं मिल पाएगी, पिता को प्रॉब्लम ही देंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है अति मारक ग्रह है इस कुंडली के। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। दोस्तों, मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी लोगों को भी आप अपनी वीडियोस ये भेजते रहें, फेसबुक वगैरह पे भी आप इसको जितना जो है भेजेंगे, जितना इसको आगे भेजते जाएंगे, तो लोगों का उतना ही फायदा होगा। आप एनालाइज कर पाएंगे अपनी कुंडली को, और आसानी से कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकेगा। बस मेरी यही एक जो है दुआ है कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और मैं जैसा कि कई वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट करता भी रहता हूं कि आप लोग जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है जरूर डाउनलोड कर लें, और दोस्तों बाकी को भी बताइए कि ये आरोग्य सेतु ऐप हमारे लिए बनाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। और अगर अचानक एकदम आपको पता चल जाएगा, अगर आपने अपने डेटा इसमें दिए हुए हैं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके, कि कोई कोविड-19 का कोई पेशेंट आपके आसपास तो नहीं है, तो इसमें सरकार का भी भला होगा, आपका भी भला होगा, और देश की इकोनॉमी को इससे सहारा मिलेगा। बस यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जाते जाते एक थॉट ऑफ द डे मैं बात करना चाहूँगा आपसे। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन हम पर बचता नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल एक ही सलाह देना चाहूँगा, ऐसी गृहिणियों को, कि वो जो अपनी तिजोरी है उसका जो है प्लेसमेंट साउथ में कर दें, ताकि जब तिजोरी को खोलें तो आपका जो चेहरा रहेगा वो नॉर्थ की तरफ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, साउथ दिशा में मुंह करें आप तिजोरी का, और आपका जो मुंह रहेगा नॉर्थ दिशा में रहेगा खोलते हुए। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा आजमाते हैं तो इससे आपकी जो है खर्चे में कमी आएगी, और अच्छी आपको बरकत भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।